चिराग, एक चीज़ बताइए कि आप नीतीश कुमार पर जितना हमलावर होते हैं उतने तेजस्वी के प्रति आपका सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। तेजस्वी आज से विश्वास यात्रा पे निकले हैं, अभी एक मुजफ्फरपुर उनका कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि आरजेडी को लोग MY की पार्टी मानते हैं, लेकिन आज उनका बयान आया है कि ये बाप की पार्टी है, BAP बाप की पार्टी है, मतलब कि बहुजन, अगरा और पुअर गरीब। चिराग पासवान किस रूप में देखें? भाई मुझे नहीं पता कि वो कैसी कैसी टर्मिनोलॉजीज़ ला रहे हैं। वो तो जब MY भी बोलते थे, मैं भी बोलता था कि हाँ हम लोग भी MY पे विश्वास रखते हैं, पर मेरा MY महिला और युवा का MY था। मैं जमात में विश्वास रखता हूँ, मैं जात में मैं विश्वास नहीं रखता। और जब मैं जमात की बात करता हूँ और जब मेरे प्रधानमंत्री भी बात करते हैं, उन्होंने भी 4 विशेष तौर पर जमातों का जिक्र किया, महिलाओं की बात की, युवाओं की बात। और मैं मानता हूँ कि तभी आप हमारे बिहार को आगे लेकर जा सकते हैं। जिस दल का आप जिक्र कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल, और उनके नेता, एक लंबा समय उनको भी मिला और उन्होंने ही इस जातिवादी परंपरा को कहीं ना कहीं आगे लेकर आए। MY समीकरण की बात उन लोगों ने खुले मन से की, उन लोगों ने कम्युनल डिवाइड की बात की, हिंदू मुसलमानों को अलग करके मुसलमानों को अलग दृष्टि में दिखाने का काम किया। प्रदेश में, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। इस तरीके की घटनाओं को आप अनदेखा नहीं कर सकते। और मैं तो पूछना चाहूँगा इंडिया अलायंस के लोगों को, जो मणिपुर पे गला फाड़ते नहीं थक रहे थे, आज क्यों खामोश हैं वो बंगाल की घटना पे? आज क्यों नहीं उनके नेता एक प्रतिनिधि मंडल बना के वहाँ पे जाते हैं? जब ये घटना उनके शासन वाले राज्यों में होती है तब उनकी ज़ुबान पे ताला लग जाता है, और जब दूसरी जगह पे होती है तो सिर्फ हो हंगामा मचाने से के अलावा उनके पास और उनको किसी समस्या का हल भी नहीं चाहिए, उनको सिर्फ हंगामा करना। मणिपुर पे कौन सा हल निकल गया? एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर उन लोगों ने बातों को रफा दफा कर दिया ना। क्यों नहीं अब जाके प्रतिनिधि मंडल वहाँ पे बैठता है? भाई आपके भी तो नेता विधायक हैं वहाँ पे, आपका भी तो संगठन है, आप लोग ही काम कर लेते वहाँ पे। तो ये इनकी दोहरी नीति को दिखाता है, और यही दोहरी नीति का ये परिचय है जिस तरीके से बंगाल में अब तमाम लोग खामोश हैं। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा अब और कोई विकल्प नहीं है। आखिरी सवाल ले लेते हैं, किसान आंदोलन चल रहा है। किसान हमारे देश की रीढ़ है, अन्नदाता है। किसानों की बातों को सरकार गंभीरता से लेगी। पीछे भी सरकार ने किसानों की बातों का सम्मान किया था, आगे भी सम्मान करेगी। इन 10 सालों में उन वादों को धरातल पर उतारने का मैंने प्रयास किया। जमुई की जनता ने जो प्यार दिया, और आज जिस तरीके से, यकीनन मेरे लिए भी ये भावुक क्षणों में से एक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आने वाले दिनों में मेरी पार्टी क्या फ़ैसला करती है, मुझे कहाँ से वो चुनाव लड़ाती है। पर आज जिस तरीके से सबकी आंखों में आंसू थे, आज जिस तरीके से सब लोग रास्ता रोक रहे थे कि भैया जमुई को छोड़ के मत जाइएगा, जमुई को छोड़ के मत जाइएगा, मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ ये मैंने कमाई। उनका विश्वास, उनका प्यार मैंने कमाया। 14 में मैं ज़रूर सांसद बनकर आया था, पर 19 से 24 का रिश्ता मेरा उनके साथ एक बेटे का रिश्ता रहा। और मैंने पहले भी कहा था, युवा अवस्था में आया हूँ, बुज़ुर्ग बन के जाऊँगा। अब मुझे नहीं पता कि वो सांसद के रूप में होगा या किस रूप में होगा, पर एक बेटा बन के तो मैं ज़रूर वादा करता हूँ कि जमुई की जनता के साथ अपनी आखिरी सांस तक यहाँ पे इन लोगों के साथ रहूँगा। एक बेटे के रूप में, एक भाई के तौर पर, एक साथी के तौर पर। उम्र भर मेरे वजूद को बनाने वाले जमुई के लोग हैं। आज प्रदेश भर में चिराग पासवान को या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लोग जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जमुई के लोगों की वजह से। आज जब इनकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ तो ये बस यही कमाया मैंने। चिराग पासवान भावुक हो रहे हैं, खुद भावुक। बिल्कुल, ये नहीं आसान ये फैसले। राजनीति एक तरफ है, बट ये फैसले आसान नहीं होते हैं। जनता को निराशा तो हाथ नहीं लगेगी। मुझे नहीं पता आने वाले दिनों में पार्टी क्या। चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद। रामविलास पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये चाहेंगे कि जैसा लोगों को आज देखा गया कि बुलडोजर से पुष्प वर्षा कराई गई, भावुक आप भी हो गए हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता को देख रहे हैं वो भी लोग भावुक हैं, तो चाहेंगे कि आप जमुई से ही चुनाव लड़ें? मैंने कहा जमुई मेरी पहचान है, जमुई मेरी कर्म भूमि है। जैसे मेरे नेता की पहचान हाजीपुर था, वैसे ही मेरी पहचान मैं ज़िंदगी में कहीं भी चला जाऊँ, कुछ भी बन जाऊँ, पर हमेशा मेरी पहचान सिर्फ़ और सिर्फ जमुई की वजह से रहेगी। मेरी अस्तित्व का एक एक कण यहाँ का ऋणी है। जब मैं कुछ भी नहीं था तब जमुई के लोगों ने मुझे अपनाया और मुझे इतना मजबूत किया कि घर, परिवार, पार्टी, हर विपरीत परिस्थिति से लड़ते हुए
मैंने अपने आप को संभाले रखा। बिहार में नई सरकार बन गई है, एनडीए की सरकार बनी है, आप भी उसके हिस्सेदार हैं। एक वक्त था जब नीतीश कुमार पे बहुत हमलावर हुआ करते थे, अब साथ में काम करने का मौका मिलेगा आपको, किस तरह काम करेगा चिराग पासवान? गठबंधन में हैं हम लोग, तो देखिए गठबंधन सबसे पहले आता है, गठबंधन का हित सबसे पहले आता है, और ये गठबंधन के द्वारा लिया गया फैसला है मुख्यमंत्री जी को वापस गठबंधन में लाने का। मैं ये मानता हूँ कि हम लोग का एक बड़ा लक्ष्य है, 400 से ज़्यादा सीटों के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 1 मिनट लूँगा। 400 से ज़्यादा की सीटों के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें यकीनन बिहार की 40 सीटें महत्वपूर्ण हैं, बहुत मायने रखती हैं। और ऐसे में जब आप बड़े लक्ष्य को देखते हैं तो यकीनन कुछ बातों को अनदेखा आपको करना है, और गठबंधन को जो चीज़ मजबूती दे उसके लिए मैं, मेरी पूरी पार्टी समर्पित रही। मेरे नेता के संस्कार हैं ये, वो भी हमेशा एक ईमानदार सहयोगी की तरह जिस भी गठबंधन में रहे ईमानदारी से वो रहे, उन्हीं के नक्शे कदमों पे चलते हुए गठबंधन मेरा एनडीए के साथ है, और इस गठबंधन को मजबूती से हम लोग निभाएंगे। 400 सीटें एनडीए गठबंधन जीते, उसके लिए बिहार में 40 की 40 सीटें जिताने के लिए हम लोग पूरी तरीके से हम लोगों ने निश्चय किया हुआ है। चिराग जी, आप तो कभी पशुपति कुमार पारस पे हमलावर नहीं होते हैं, लेकिन उनका बयान बार बार आता है कि वो जम्मू की जनता को धोखा दे रहे हैं, और हाजीपुर के बारे में कहते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। भाई अब मुझसे बड़े हैं, बड़ों पे टिप्पणी करना छोटों को शोभा नहीं देता, इसलिए आज तक मैंने कभी भी उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। कई बार मुझे ये भी कहा गया कि मैं कहीं सहमत हूँ उनकी बातों से, कि मैं जमुई से डर रहा हूँ, मैं जमुई से भाग रहा हूँ। उनको दिखाएं यहाँ के लोगों के वो आंसू, दिखाएं किस तरीके से गाड़ी के आगे, किस तरीके से गाड़ी के आगे वो लोग आने को तैयार थे, पर वो लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग कि मैं जमुई से ना जाऊँ। ये तस्वीरें उनको दिखाइए। बहरहाल उन्होंने जो कहा, मैं बस इतना कहूँगा कि जब वो कुछ कहते हैं तो गठबंधन धर्म की मर्यादा को निभाएं, जब वो कुछ कहते हैं तो अपने पद की गरिमा को भी बरकरार रखें। कमेंट्स पढ़ें, मुझे अफसोस होता है भाई, मेरे परिवार में सबसे बड़े वो हैं, मेरे लिए आदरणीय हैं वो आज की भी तारीख में।